Good evening, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about the part second of human respiratory system. And in this lecture, I will detail explain of the what is the structure and function of the nephron, because nephron is the structure and functional unit of the respiratory system, unit of the kidney. So let's start, student. जैसा कि स्टूडेंट हम लोगों ने बात किया कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली मेजर 4 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोगों ने कल की क्लास में क्या देखा, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था स्टूडेंट? हम लोगों ने देखा था कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके मेनली 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज one pair of kidney, ओके। एंड सेकेंड क्या था स्टूडेंट? रिवाइज करिए आप लोग मेरे साथ। 1 pair of ureter एंड थर्ड क्या था स्टूडेंट? 1 urinary bladder and fourth is 1 urethra, As you know, these major 4 components are involved in the completely structure of the human respiratory system. ओके तो ये 4 हम लोगों ने कल देख लिया था, जिसको हम लोगों ने फिगर में कैसे देखा था। कल हम लोगों ने इसका फिगर भी ड्रा किया था। आज हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा बैक पोर्शन। ये आपका क्या है स्टूडेंट? इट इज ए किडनी। ये क्या है? ये 1 पेयर ऑफ किडनी हो गया। ये क्या है स्टूडेंट? 1 पेयर ऑफ किडनी। पेयर का मतलब क्या? जो आपके 2 में प्रेजेंट हो, जो आपके जोड़े में प्रेजेंट हो। तो ये 1 पेयर ऑफ किडनी है। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का किडनी है ना, लेफ्ट हैंड साइड का किडनी है। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? लेफ्ट किडनी, ओके। एंड यहीं से स्टूडेंट आपके जो लेफ्ट किडनी एंड जो राइट किडनी है, इसके बीच से ये आपका यूरेटर निकल रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 पेयर ऑफ यूरेटर। ये हो गया स्टूडेंट यूरेटर, ओके। ये यूरेटर हो गया। एंड ये आपका यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, ओके। यूरिनरी ब्लैडर किस में हेल्प करता है? यूरिनरी ब्लैडर ऑलवेज हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर को यूरिनरी से नाम से ही पता चला ना, यूरिन का स्टोर होता है स्टूडेंट। यूरिनरी ब्लैडर आप एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे यूरिन का स्टोर होता है। तो इट इज ए ऑलवेज हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द यूरिन, ओके। एंड यूरिन जो होता है वो आपका पास आउट होता है किसके थ्रू? यूरेथ्रा, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, ओके। तो ये स्ट्रक्चर कल की क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट अच्छे से देखा था। और आपको हम बताते हैं, जब भी हम क्लास लेते हैं आपको हमेशा बताया जाता है कि जो भी ऑर्गेन्स है, कोई भी किसी भी सिस्टम का, चाहे रिस्पायरेशन सिस्टम हो, चाहे डाइजेशन सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीशन सिस्टम हो, उसके जो ऑर्गेन्स होते हैं उनके पास ब्लड वेसल्स पड़ी हुई होती है। क्यों ब्लड वेसल्स पड़ी हुई होती है? ब्लड वेसल्स काम क्या होता है? ब्लड वेसल्स ऑलवेज हेल्प इन द कैरी ऑफ द ब्लड को कैरी करता है। और किसी भी ऑर्गेन्स को ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि ब्लड से उसको ऑक्सीजन मिलता है, और कोई भी सेल्स जो है ऑक्सीजन को ऑब्टेन करके उसको ग्लूकोज के साथ केमिकल रिएक्शंस के बाद आपको एटीपी फॉर्म करके देते हैं, तब वो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हम लोगों ने ये हमेशा इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो आप क्या, किडनी भी यहाँ पे एक ऑर्गेन है, किडनी को भी ऑक्सीजन चाहिए। किडनी को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। किस लिए ऑक्सीजन चाहिए? क्योंकि इसको क्या बनाना है? एटीपी बनाना है एनर्जी के लिए, तभी ये किसी भी फंक्शन को करेगी। तो ऑक्सीजन को लेने के लिए,
तथा जहां पे ऑक्सीजन बनती है वहां पे क्या बनता है, आपका एक डीऑक्सीजनेटेड चीज भी बन जाता है। तो यहाँ पे इसके पास ब्लड वेसल्स पड़ी होती है स्टूडेंट। कहने का मतलब आपके इस किडनी के पास भी ऐसी ब्लड वेसल्स पड़ी हुई होती हैं। ये ब्लड वेसल्स है, ओके, एंड एक ये ब्लड वेसल्स है, ये एक ब्लड वेसल्स है, ओके स्टूडेंट। तो देखो इस ब्लड वेसल्स को क्या कहेंगे, ये जो ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं, ये जो ब्लड वेसल्स है आपकी ऐसे पड़ी हुई हैं, अब आपके किडनी वाले पार्ट के पास भी क्या है, ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं। तो ये रेड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, जो कि आपके लेफ्ट किडनी के साइड, एकदम लेफ्ट किडनी के पास ही प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट रीनल आर्टरी। लेफ्ट रीनल आर्टरी, हमने अभी कल के क्लास में आपको अच्छे से बताया कि जहां पे भी रीनल वर्ड मिले वो आपका लीवर से रिलेटेड है। तो लीवर का पार्ट है तो रीनल, लेफ्ट साइड का पार्ट है तो लेफ्ट। आर्टरी है, आर्टरी ब्लड वेसल्स 3 होती हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। आर्टरी ऑलवेज हेल्प इन द कैरी ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स प्योर ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो इसको ऑक्सीजन रिच ब्लड की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है किडनी की। तो इसके पास से जो ब्लड वेसल्स है वो आपकी कौन सी ब्लड वेसल्स जाएगी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। अब जहां पे आपकी आर्टरी होती है वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, वेन्स। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट रीनल वेन्स। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये जो हमने ब्लैक वाला पोर्शन बनाया हुआ, जो ब्लैक पेन से मार्क किया हुआ है, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट रीनल वेन्स, ओके, लेफ्ट रीनल वेन्स। अब देखिए जहां पे आर्टरी वहीं पे वेन्स, क्यों, क्योंकि आर्टरी क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देगी किडनी। अब किडनी वहां पे केमिकल रिएक्शंस करेगी, एनर्जी बनाएगी, तो कुछ वहां पे अनयूजुअल सब्सटेंस भी बन जाते हैं। तो अब वो फिर ब्लड में दे देगी। तो अब ब्लड आपका क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया। तो वो किसके थ्रू अब बाहर जाएगी आपकी किडनी से, तो वेन्स के थ्रू। वेन क्या होता है, वापस ले जाता है ना, बाहर ले जाएगी। तो वेन्स भी यहीं पे प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट रीनल वेन, ओके। इट इज ऑल अबाउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। इस पॉइंट में हम लोगों ने कल के क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे आज के क्लास में पूरा किडनी के बारे में, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन क्या है, तो ही हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है। हम लोग को तभी अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट उसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग ये देखेंगे कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि जो आपका ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो किडनी पे ही मेन उसका फंक्शन होता है। तो किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, किडनी अंदर से देखने में कैसी है, उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं जो कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब, अब ये जो आपका किडनी है इसको ऐसे, मतलब इसके लंबवत, इसके लंबाई के आकार में ऐसे लंबा लंबा जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे, इसके सेक्शन को जब कट करेंगे उसी को ही बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो अब हम लोग देख लेते हैं किडनी को, स्पेशली हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल कवर करेंगे कि किडनी का स्ट्रक्चर होता क्या है, क्योंकि किडनी ही तो आपका इन्वॉल्व है ना एक्सक्रीशन प्रोसेस में। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो ये मानिए आपका किडनी है, ये यहां बना रहे हैं, ऊपर बना रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है, ये किडनी है आपका। अब किडनी, सबसे पहली बात तो किडनी जो है आपका, किडनी का ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला प्रोजेक्शन जो दिख रहा है, जहां पे हम फिर से मार्क कर रहे हैं, ये वाला प्रोजेक्शन जो कि अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, ये प्रोजेक्शन जो कि अंदर की तरफ क्या है, धसा हुआ है, डीप पार्ट में है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट हाइलम, दैट इज कॉल्ड हाइलम, ओके। एंड हाइलम किस में हेल्प करती है, हाइलम ही ऐसा साइट है, हाइलम इट इज अ साइट ऑफ किडनी विच इज इन्वॉल्व इन द इंटर्स एंड एग्जिस्ट ऑफ नर्व सेल, ऑफ ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर। कहने का मतलब स्टूडेंट,
हाइलम ही किडनी का ऐसा साइट है जहां से नर्व सेल अंदर आएंगी बाहर जाएंगी, जहां से कोई ब्लड वेसल से अंदर आएंगी बाहर जाएंगी, और जहां से यूरेटर अंदर आएगा और बाहर जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा साइट होता है जो कि ब्लड वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व सेल के एंटर एंड एग्जिस्ट करवाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इंटर एंड एग्जिस्ट ऑफ इंटर एंड एग्जिस्ट ऑफ nerve cell, blood vessels, एंड यूरेटर। आप लोग देख रहे हो ना, इस ये हाइलम वाले पार्ट से यूरेटर क्या है, आपके किडनी के अंदर जाके इन्वॉल्व हो रहा है। किडनी के अंदर जाके अंदर जो जा रहा है आपका यूरेटर किसके थ्रू जा रहा है, इस हाइलम के थ्रू ही जा रहा है। तो वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हाइलम जो है वो इंटर एंड एग्जिस्ट होने का पॉइंट होता है किडनी का। तो यहाँ से आपका क्या क्या इंटर करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एक तो नर्व सेल। अब नर्व सेल भी इंपॉर्टेंट है। नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, नर्व सेल का फंक्शन ये होता है वो किसी भी सिग्नल को लेगा या देगा। नर्व सेल ऑलवेज हेल्प इन द प्रोवाइडिंग ऑफ दिस सिग्नल एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड अदर ऑफ द ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। ठीक है ना। तो नर्व सेल का काम ही होता है ये किसी भी सिग्नल को लेगा एक ऑर्गन से एंड किसी दूसरे ऑर्गन को सिग्नल देगा। तो लेने और देने का काम जो होता है, सिग्नल लेने और देने का काम जो होता है वो नर्व सेल करती है। तो आपकी किडनी को भी फंक्शन करना है, किडनी को क्या करना है, किडनी को भी एक्सक्रीशन करवाना है। तो अब जो किडनी एक्सक्रीशन करेगा तो इसको नर्व सेल ही सिग्नल आके देगी ना कि कब आपको एक्सक्रीशन करना है या कब आपको एक्सक्रीशन नहीं करना है। तो यहाँ से नर्व सेल आएंगे जाएंगी। दूसरा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या काम है यहाँ पे, क्योंकि किडनी को ऑक्सीजन चाहिए, किस लिए, अपने एटीपी बनाने के लिए, अपने फंक्शन को करने के लिए। ठीक है ना। एंड यहीं से स्टूडेंट यूरेटर भी आएगा और जाएगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था किसका, आपका हाइलम का। एंड किडनी जो होता है, जबकि किडनी है तो किडनी भी एक कवरिंग से कवर्ड होगी, ऐसे एक कवरिंग से ये भी कवर्ड होगी। ये किडनी आपकी एक कवरिंग से कवर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। हर ऑर्गेन्स की अपनी अपनी कवरिंग होती है, ठीक है ना। वैसे किडनी भी आपका ऑर्गेन है, तो किडनी की कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल। इसीलिए हमने आपको पहले बता दिया है कि जहां पे भी किडनी, जहां पे भी आपको रीनल मिल जाए, इसका मतलब ये किडनी से रिलेटेड है। रीनल किससे रिलेटेड है, किडनी से। जहां पे भी आपको कार्डियक मिल जाए ये हार्ट से रिलेटेड है। जहां पे भी आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड मिल जाए ये स्टोमक से रिलेटेड है। तो ये सारे टर्म इसीलिए हमने आपको कल के क्लास में पहले ही लिखवा दिया था। ठीक। अब जहां पे भी आपको हिपैटिक मिल जाए वो लीवर से रिलेटेड है। तो वैसे ही यहाँ पे आपका क्या है, किडनी है, तो किडनी किससे रिलेटेड है, आपका रीनल। तो जहां पे भी रीनल मिल जाए वो किससे रिलेटेड है, किडनी से। तो किडनी की कवरिंग को क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। व्हाट इज अ रीनल कैप्सूल, इट इज अ कवरिंग ऑफ द किडनी दैट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। ओके, ये दो बात हो गई। अब स्टूडेंट ये जो आपका किडनी है, किडनी भी आपका क्या है, बेसिकली सेल है, ऑर्गेन है, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। इसके साइटोप्लाज्म को बोलेंगे कॉर्टेक्स। एंड देन इसमें पिरामिड के शेप्ड का ऐसे पिरामिड के शेप्ड का स्टूडेंट इसमें कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, दैट इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड। ओके, अब देखो, अब आप लोगों ने किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया। अब आप लोगों का जो भी है टॉपिक फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीशन वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सक्रीशन किडनी करवाती है। तो किडनी का हम लोगों ने जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया तो हम लोगों ने उसके अंदर क्या क्या देखा कि जो आपका किडनी है, सबसे पहली बात तो किडनी की कवरिंग को हम लोगों ने रीनल कैप्सूल कहा। किडनी के जिस साइड से कोई भी ब्लड वेसल्स आ रही है जा रही है, या आपका यूरेटर आ रहा है जा रहा है, या आपका नर्व सेल आ रही है जा रही है, तो उसे हम लोगों ने क्या कहा, हाइलम कहा।
किडनी के जो साइटोप्लाज्म है, किडनी के सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभी हमने बताया कॉर्टेक्स कहेंगे। एंड देन इसमें एक ट्राइंगल शेप्ड का पिरामिड, कैसा होता है, ट्राइंगल शेप्ड का होता है ना, ट्राइंगल शेप्ड का पिरामिड, पिरामिड प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ठीक, इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोगों ने बात किया। अब आप लोग सबसे पहले ये नोट करोगे, चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, लिखिए, ईच किडनी has nearly millions of tubular structures that is called nephron. That is called nephron. Okay, each kidney has a nearly million of tubular structures that is called neuron. जो किडनी होती है आपके दोनों किडनी में, कहने का मतलब आपके दोनों किडनी में मिलियन ऑफ ट्यूबुलर प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, ट्यूब जैसी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है मिलियन अमाउंट में। मिलियन का मतलब क्या, जैसे कि 1 मिलियन में क्या होता है, 10 लाख होता है, तो वही मिलियन के नियर अबाउट जो है आपके दोनों किडनी में, एक किडनी का उठा लो तो 1 मिलियन, करने का मतलब उसमें 10 लाख क्या प्रेजेंट है, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो उसी को ही हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं स्टूडेंट। तो अब ये नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज अ प्रेजेंट इन साइड ऑफ द किडनी। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, ट्यूब जैसी प्रोजेक्शन होती है, और ये मिलियन के अमाउंट में प्रेजेंट होगी आपके किडनी में। तो दोनों किडनी का मिला ले तो आपके नियरली 1 मिलियन, दैट मीन्स 10 लाख, 2 मिलियन, दैट मीन्स 20 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है दोनों किडनी का मिला के। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट, नेफ्रॉन क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। नेफ्रॉन क्या है, बेसिकली ईच किडनी हैज ए नियरली मिलियन ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। एंड नेफ्रॉन में क्या करेंगे, नेफ्रॉन दैट इट इज कॉल्ड नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड द structural and functional unit of kidney. ओके, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन ही किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ओके, नेफ्रॉन ही क्या है आपके, नेफ्रॉन इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है क्या, नेफ्रॉन। ओके, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जो किडनी का है, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, हाइलम, उसके बाद उसकी जो कवरिंग है उसको हम लोगों ने क्या बोला, रीनल कैप्सूल, किडनी के साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, इसमें ट्रायंगल शेप्ड के प्रोजेक्शन प्रेजेंट है जिसको हम लोगों ने क्या बोला, मेडुलरी पिरामिड, यहाँ तक देखा। देन हम लोगों ने देखा कि जो किडनी होती है, इस किडनी हैज कंसिस्ट ऑफ ए मिलियन ऑफ ट्यूबुलर प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, एंड नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक देखा, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स करो। अब नेक्स्ट आई विल डिटेल एक्सप्लेन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, बिकॉज दिस पॉइंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ओके स्टूडेंट, so next student I will start of the what is the major component and composition of the nephron. ओके, तो नेफ्रॉन अब हम लोग देखें नेफ्रॉन का कंपोजिशन क्या होता है, किसका किसका बना होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हैव मेनली 2 पार्ट।
Nephron have a mainly two part. First is called glomerulus. Glomerulus. First is called glomerulus, and second is called renal tubule. Renal tubules. Okay, student. Nephron, it is a tubular projections which are present inside of the kidney, that is called nephron, and nephron it is a responsible of the structural and functional unit of the kidney. Okay, and then nephron have a mainly two parts. First is called glomerulus and second is called renal tubules. And renal tubules have a mainly four parts. Renal tubules have a mainly four parts. What is this? First is called Bowman capsule. Bowman's capsule. ओके स्टूडेंट, रीनल ट्यूब्यूल का भी हम लोग पार्ट देख रहे हैं. रीनल ट्यूब्यूल क्या है आपका? रीनल का मतलब किडनी होता है, ट्यूब्यूल्स का मतलब ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन जो प्रेजेंट है. तो रीनल ट्यूब्यूल्स को मेनली फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट को हम लोग कहते हैं बोमेन कैप्सूल. और बोमेन कैप्सूल आपकी बनी किसकी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई होती है. बोमेन कैप्सूल इज मेड अप ऑफ squamous epithelial tissues. ओके, तो बोमेन कैप्सूल है जो कि किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज का. एंड सेकेंड जो होता है वो होता है आपका पीसीटी, दैट मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? PCT. ओके, एंड थर्ड जो होता है उसे बोलते हैं स्टूडेंट लूप ऑफ हेनलेज. थर्ड कौन सी ट्यूब है? लूप ऑफ हेनलेज. एंड फोर्थ जो होता है उसे बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल. ओके, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स को क्या बोलेंगे? DCT. ओके, तो DCT डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, DCT, लूप ऑफ हेनलेज, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, PCT एंड बोमेन कैप्सूल. तो ये मेजर फोर कंपोनेंट है, फोर्थ पार्ट है जो कि इन्वॉल्व है आपके रीनल ट्यूब्यूल में. तो रीनल ट्यूब्यूल के कितने पार्ट है? मेनली फोर पार्ट है. सबसे पहला पार्ट आपका क्या है स्टूडेंट? बोमेन कैप्सूल, जो कि किसका बना हुआ होगा? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ होगा. एंड सेकेंड आपका क्या है? PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तीसरा आपका लूप ऑफ हेनलेज. एंड चौथा जो है वो आपका क्या है? DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, ये सारा. अब ये जो हम लोगों ने लगाया, अब इसको हम लोग अच्छे से डायग्राम में समझेंगे कि डायग्राम में क्या कैसे होता है. ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो पहले. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इसको अपने डायग्राम के थ्रू समझेंगे अच्छे से. चलिए बनाते हैं. यहां से ये जो आपका है, ये जो हम बना रहे हैं ब्लैक वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. ये आपका ग्लोमेरुलस है. ग्लोमेरुलस. ओके,
ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस होता क्या है बेसिकली, ये आपकी ब्लड वेसल्स की गुच्छा होती है, ब्लड वेसल्स का ग्रुपिंग होता है, ठीक है ना। बहुत सारी ब्लड वेसल्स आपस में गुच्छे के रूप में जब हो जाती हैं तो उसे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ ए ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये ब्लड वेसल्स है, जैसे हम लोग क्या बोले ग्लोमेरुलस। अब आपको पता है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं तो कुछ ये आपका क्या है, ये जो आपका कप लाइक शेप है, ये जो कप लाइक का प्रोजेक्शन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट बोमेन कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। ओके, ये आपका बोमेन कैप्सूल है एंड ये आपका ग्लोमेरुलस है, जो कि ग्लोमेरुलस होता क्या है, ग्लोमेरुलस इधर लिख दे रहे हैं इसके ऊपर, ब्लड वेसल्स होती है ये, ब्लड वेसल्स और कुछ नहीं, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ग्लोमेरुलस क्या है आपका, ब्लड वेसल्स होता है बेसिकली। अब जो ब्लड वेसल्स है तो कुछ ब्लड वेसल्स आपकी यहाँ से आएंगी, यहाँ से ऐसे इंटर करेंगी और फिर यही आपकी ब्लड वेसल्स यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएंगी। समझ रहे हो, ये ब्लड वेसल्स यहाँ से इंटर कर रही हैं। तो जो ब्लड वेसल्स आपके, ध्यान देंगे अब, जो ब्लड वेसल्स आपके बोमेन कैप्सूल में इंटर कर रही है उसको बोलते हैं एफिरिएंट आर्ट्रियोल। क्या बोलेंगे, हम रेड पेन से यहां लिख रहे हैं, ये जो है आपका, ये सारी जो ब्लड वेसल्स है ये है अफिरिएंट आर्ट्रियोल, एफिरिएंट आर्ट्रियोल। और जो ब्लड वेसल्स आपकी निकल जा रही है ये आपकी इंटर करने वाली ब्लड वेसल्स है, और जो एग्जिस्ट हो जा रही है उसे क्या बोलेंगे, इस ब्लड वेसल्स को बोलेंगे इफिरिएंट आर्ट्रियोल। ओके, इफिरिएंट आर्ट्रियोल हो गया, और अफिरिएंट आर्ट्रियोल। अफिरिएंट आर्ट्रियोल जो कि इंटर कर रही है, इफिरिएंट आर्ट्रियोल जो कि एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, देखो इसे क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, इसे इफिरिएंट। तो इफिरिएंट आर्ट्रियोल कौन सी ब्लड वेसल्स है, जो कि एग्जिस्ट कर जाएंगे, आपकी बोमेन कैप्सूल से जो एग्जिस्ट कर जाएंगी। ओके, नाउ अब यही से आपकी ट्यूबुलर प्रोजेक्शन शुरू हो जाती है, ये ट्यूबुलर प्रोजेक्शन शुरू हो गई। ओके, ये ट्यूबुलर प्रोजेक्शन शुरू हो गई, इसे हम लोग बोलते हैं, जो जस्ट ये आपकी ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है स्टूडेंट, इसे हम लोग बोलते हैं पीसीटी। दैट मीन्स प्रॉक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल, ये आपकी प्रॉक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये आपका इसका नीचे वाला पार्ट, ये ऐसे पार्ट शुरू होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनलेज। ये देखिए थर्ड वाला पार्ट जो है ये है लूप ऑफ हेनलेज, लूप ऑफ हेनलेज। ओके, लूप ऑफ हेनलेज। फिर ये आपका यहां से ट्यूबुलर प्रोजेक्शन शुरू हो जाता है, इसे हम लोग बोलेंगे अब डीसीटी। ये ट्यूब जो है उसको बोलेंगे डीसीटी। डीसीटी जाके आपका ज्वाइंट हो जाता है स्टूडेंट कलेक्टिंग डक्ट में, इसे हम लोग बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ये आपका एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या क्या देखा स्टूडेंट, पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो हमने बीच में ब्लैक पेन से जो मार्क किया हुआ है आपको दिख रहा है कि नहीं, क्लियर? यस, ये जो हमने ब्लैक पेन से मार्क किया हुआ है स्टूडेंट, ये आपके किडनी के पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ऊपर वाला ये जो ब्लैक पेन से अभी हमने मार्क किया, तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेडुलरी रीजन है, सॉरी ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है। ऊपर वाला पार्ट ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है। और नीचे जो है वो मेडुलरी रीजन है, मेडुलरी रीजन, ठीक।
तो ये कॉर्टेक्स रीजन है। अभी हम लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, क्या स्ट्रक्चर देखा था, देखिए यहाँ पे फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान देंगे। हम लोगों ने क्या देखा था, ये किडनी है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने क्या देखा था, कॉर्टेक्स। एंड ये जो पिरामिड ट्रायंगल शेप का, इसको क्या बोले थे, मेडुलरी पिरामिड बोले थे, मेडुलरी पिरामिड, ये मेडुलरी पिरामिड था। तो ये जो रीजन हुआ, तो इसके नीचे वाला जो है वो मेडुलरी रीजन हो गया, एंड ये जो ऊपर वाला रीजन है वो क्या हुआ, कॉर्टेक्स रीजन हो गया स्टूडेंट। तो वही यहाँ पे हमने आपको शो किया है कि ये ऊपर कॉर्टेक्स रीजन है, ये नीचे जो है वो मेडुलरी रीजन है। तो आपको ये ध्यान देना है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो है वो प्रेजेंट है कॉर्टेक्स रीजन में, कौन सा पार्ट जो है वो प्रेजेंट है मेडुलरी पिरामिड वाले रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रक्चर देख लिया कि इसका रीनल ट्यूब्यूल का। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बोमेन कैप्सूल देखा। बोमेन कैप्सूल क्या है, कप लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम लोगों ने बोमेन कैप्सूल कहा। बोमेन कैप्सूल में ही आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बोमेन कैप्सूल में ही आपकी ब्लड वेसल्स की गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। एंड ग्लोमेरुलस जो कि ब्लड वेसल्स है, तो ग्लोमेरुलस ये ब्लड वेसल्स जब आपके बोमेन कैप्सूल में इंटर करेगी तो उसे बोलते हैं एफिरिएंट आर्ट्रियोल। ओके, एंड जब एग्जिस्ट करेगी तब उसे बोलेंगे इफिरिएंट आर्ट्रियोल। ओके, एंड देन बोमेन कैप्सूल के बाद आपकी ट्यूबुलर प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो उससे जस्ट निकलने वाली जो ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होती है उसे बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, उसके बाद नीचे जो रीजन आता है उसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनलेज। एंड देन ये जो आपका पार्ट है, एक बात है, लूप ऑफ हेनलेज के दो पार्ट है, लूप ऑफ हेनलेज के दो पार्ट है, कौन कौन सा, एक तो आपका असेंडिंग है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज, सॉरी असेंडिंग नहीं, जो नीचे जा रहा है ना, नीचे जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं। तो ये आपका लूप ऑफ हेनलेज का कौन सा पार्ट हुआ, देखिए फिर से हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे, ये आपका लूप ऑफ हेनलेज है। तो ये जो नीचे जा रहा है, जो डाउन जब जाता है, जब कुछ डिक्रीज होता है, जब डाउन जाता है उसको डिसेंडिंग बोलते हैं ना, तो ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज है, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज। ओके, एंड ये आप ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज। ठीक, असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज होगा, उसके बाद आपका डीसीटी ट्यूब स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, एंड देन आपका कलेक्टिंग डक्ट आता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग ये पॉइंट नोट करेंगे, किडनी के कौन से रीजन में रीनल ट्यूब्यूल का, दैट मींस नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट, कि जो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे नोट डाल के लिख रहे हैं, देखिए पीसीटी, डीसीटी एंड ग्लोमेरुलस, आपको दिख रहा है ना, ग्लोमेरुलस, पीसीटी एंड डीसीटी, ये आपका ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ये पीसीटी एंड डीसीटी आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। तो वही हम लोग लिखेंगे कि ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस एंड देन पीसीटी and DCT are present in cortex region, of kidney, okay student। एंड और क्या क्या आपका इसमें मेडुलरी रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है,
only loop of Henle's only present in the medullary region of the kidney. यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट्स करके लिख लोगे कि PCT, DCT and glomerulus, these are involved in the cortex region of the kidney, and the loop of Henle's that is divided into mainly two parts, descending loop of Henle's and ascending loop of Henle's. These are present in the medullary region of the kidney. Okay, it is all about of the structure of the completely structure of the kidney, and I hope I am very clear of this point. What is the structure and composition of the kidney, and what is the structure and composition of the human excretory system. Okay, तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से नोट्स करोगे, अच्छे से हर पॉइंट को क्लियर करोगे. जो नहीं समझना है आप लोग कमेंट में बताना, हम जरूर फिर से उसको डिस्कस करेंगे. आज के क्लास के लिए ही इतना ही. नेक्स्ट हम लोगों को केवल और केवल क्या लगाना है, फंक्शन ऑफ द किडनी, फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू.